श्री कृष्ण। हम हमारी क्लास कृष्ण भगवान जी को ऑफर करते हैं, समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान। और हमारे भूल चूक गलतियों को कृष्ण भगवान जी माफ करें। हम कर रहे हैं चैप्टर 18, श्लोका 43। तो कृष्ण भगवान जी ने मनुष्य को चार हिस्से में बांटा है। जैसे मनुष्य ने मनुष्य को जात पात के हिसाब से बांटा है ना। कोई नॉर्थ इंडियन है, कोई साउथ इंडियन है। वो नॉर्थ इंडियन में भी इतने सारे कैटेगरी है, मारवाड़ी, जैन, पंजाबी। वैसे कृष्ण भगवान जी ने सिर्फ चार हिस्से किए हैं। तो उसमें है एक तो ब्राह्मण, और अभी हम बात करेंगे क्षत्रिय की। तो कृष्ण भगवान जी ब्राह्मण को सबसे ऊंची वाली पदवी दिए, जो संपूर्ण तरीके से सात्विक है। और क्षत्रिय जिसमें मिक्स है सब कुछ, क्योंकि ये कर्ता है। ये क्षत्रिय वो है जो कर्ता, बहुत ज्यादा कर्म करते हैं वो, है ना। तो क्षत्रिय नाम सुन के ही समझ में आता है कि वो जैसे अभी तो राजा रानी नहीं है, तो आज के दिन सोल्जर होंगे, नेवी में होंगे कि बॉर्डर में होंगे, किसी में भी। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने उनको भी क्षत्रिय कहा है। और और भी बहुत सारे गुण बताए कृष्ण भगवान जी ने, जिसके आधार पे एक मनुष्य क्षत्रिय रहेगा, है ना। तो भगवान जी कह रहे हैं कि वो बड़े शूरवीर होते हैं, उनका तेज बहुत होता है, उनमें धैर्य बहुत होता है, वो चतुर बहुत होते हैं, है ना। और वो किसी भी परिस्थिति से भागते नहीं। तो एक सोल्जर को ले लो, बॉर्डर में लड़ाई होती है तो क्या वो भाग के आ जाते, डर के नहीं। वो वहीं पे खड़े रहते हैं और लड़ते हैं। तो हम सब तो सोल्जर नहीं है, हम कोई सिपाही नहीं है। तो हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आती है ना, सबके जीवन में कुछ ना कुछ आता ही है, कभी धूप कभी छां। तो उस परिस्थिति में डर के भागते नहीं, उसको फेस करते हैं। तो ये सारी खूबियां हैं क्षत्रिय की। तो कृष्ण भगवान जी अभी विस्तार में बताएंगे कि उसका स्वभाव कैसा है ना। उसका मतलब ऐसा नहीं कि जानबूझ के वो स्वभाव ला रहे अपने अंदर, की जानबूझ के वैसे कर्म कर रहे हैं, बस उनके अंदर है जिससे कि वो क्षत्रिय हो जाते हैं मनुष्य। तो पहला है शौर्य। तो शौर्य वो है जो शत्रु का न्याय पूर्वक उससे है ना युद्ध करना, दृढ़ता से। तो जैसे ये हम किसी के साथ भी है ना कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहले तो जो सैनिक हुए, जो सोल्जर्स हुए, फिर एक आम इंसान हो गया। तो यहाँ पे शत्रु कौन हुआ? आम इंसान के लिए उसकी परिस्थिति। कभी कोई परिस्थिति अच्छी होती, कभी अच्छी नहीं होती है, पर उससे डर के नहीं भागना, और आराम से न्याय से, ऐसा नहीं कि गलत काम करके भी उस परिस्थिति को देखना। जो सही है, न्याय मतलब जो सही है, उस हिसाब से उस परिस्थिति को हैंडल करना, है ना। जम के, आराम से, शांति से, साहस से, और है ना बड़ी वीरता से। एक होता है कि परिस्थिति को आप डर के, मतलब आप सब समझ सकते हैं, एक नेगेटिव वे में हैंडल करना। और यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं वो मनुष्य जो पॉजिटिव वे में उसको हैंडल करता है वो है क्षत्रिय, और इस उसके उस स्वभाव को कहते हैं शौर्य। फिर नेक्स्ट आता है तेज। ऐसे कहते हैं ना कि इसका तेज इतना ज्यादा है कि है ना उससे सब प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे भी कृष्ण भगवान जी तेज का यही मतलब कह रहे हैं कि वो मनुष्य जिसका तेज इतना ज्यादा होता है कि उसके आसपास के लोग प्रभावित होते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा सा उदाहरण है हमारे सूरज भगवान। जब सूरज देवता निकलते हैं तो क्या होता है? अंधेरा खत्म हो जाता है, चंद्रमा भी छुप जाते हैं, सारे सितारे भी छुप जाते हैं, वो सब है। पर सूरज भगवान का तेज इतना तेज है, रोशनी इतनी तेज है कि वो सबको ढक देते हैं। ऐसे हमको लगता है कि वो सब चले गए, पर कोई नहीं जाते। चंद्रमा भी आसमान में, सारे सितारे तारे भी आसमान में ही हैं,
पर सूरज भगवान के तेज से, उनकी किरणों से वो सब ढक गए, छुप गए। तो एक मनुष्य जिसका तेज बहुत तेज है, जिससे कि आसपास के लोग भी है ना प्रभावित होते हैं, और वो सारे भी ढक जाते हैं। जैसे अगर हम बोले, अगर विराट कोहली आता है तो सब क्या करेंगे, सब विराट कोहली को देखेंगे, उससे फोटो खिंचाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसका तेज इतना तेज है कि वो सब बाकी की चीजों को ढक देता है ना। कोई सब अपना काम काज छोड़ के उसके पीछे भागेंगे, बहुत स्वाभाविक है। तो वो है एक गुण जो कि तेज। फिर है धृति। तो धृति मतलब धैर्य। तो धैर्य, धृति मतलब बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी आप बड़े धृति से अपना कार्य कर रहे हैं, अपना रोज का कर्म कर रहे हैं, है ना। मतलब उसको उसको उस परिस्थिति को झेलते हैं, उसको देखते हैं, उसको समझते हैं, और उस हिसाब से अपना कर्म करते हैं। तो वो हुई धृति। तो ये सब हमारे लिए है कि हम देखें कि इसमें से क्या गुण हमारे अंदर है, कि हम ब्राह्मण हैं कि अभी हम क्षत्रिय है ना। तो ये सब कृष्ण भगवान जी आपके लिए बता रहे हैं कि ये खुद को परखना है। फिर आता है दाक्ष्य। दाक्ष्य वह है कि जो भी कार्य कर रहे हैं आप, जैसे आप है ना संसार का कोई कार्य कर रहे हैं, या अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, या कोई न्याय कर रहे हैं, या आपका जो भी व्यवहार है वो बड़े कुशलता पूर्वक कर रहे हैं, है ना। अपने हिसाब से आपने पूरी कुशलता पूर्वक की हो वो कार्य, कहीं पे भी कोई कमी नहीं रहेगी। जैसे अभी हम एक साधारण सा लेते हैं, खाना ही बना रहे हैं, तो अब जानबूझ के तो कोई उसमें ज्यादा नमक डालेगा नहीं, कि जानबूझ के कोई उसमें ज्यादा मिर्ची डालेगा नहीं, तो वो तो खाना वेस्ट हो जाएगा ना। तो सब क्या सोचते हैं कि कुशलता पूर्वक एकदम बराबर बने, जैसा टेस्ट होना चाहिए, जैसे सबको पसंद आए वैसा वो भोजन बन के तैयार हो जाए, है ना। तो ये किसी भी टॉपिक में हो सकता है। एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी कि जानबूझ के वो कोई टॉपिक छोड़ देगा कि ये नहीं आएगा एग्जाम में, ये नहीं पढ़ता हूँ। वैसा वो नहीं करेगा अगर वो क्षत्रिय है ना। अगर उसमें दाक्ष है, वो सब कुछ पढ़ के जाएगा, अपने कुशलता के हिसाब से वो सारी चीजें पढ़ाई करेगी। तो वो एक स्वभाव होता है क्षत्रिय में, कि वो जो भी कार्य करते हैं, चाहे भगवान को याद करना हो, चाहे उनका कोई कर्म हो, है ना, कोई कोई संसार की चीजें, सांसारिक चीजें करनी हो, उन सब में उनका दाक्ष्य रहेगा। फिर युद्ध से पलायन ना करना। मतलब कि युद्ध में गए और युद्ध हुआ तो डर के भाग के आ गए। वो है ना सैनिक लोग, वो लोग की ये स्वभाव होंगे। और एक बच्चे के लिए कि पढ़ाई बहुत ज्यादा है, मैं तो नहीं पढ़ सकता हूँ, तो वो पढ़ाई से डर के भाग गया। फिर हम जैसे लोगों के लिए कि घर का काम कभी खत्म ही नहीं होता है, करते जाओ करते जाओ, एक किया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा गया, आज खत्म हुआ कल फिर से आ गया, तो उससे डर के भाग गए। वैसा भी नहीं, रोज करते हैं रोज आता है ना। बच्चा भी पढ़ाई करता है, रोज पढ़ता है, फिर से नया पढ़ना पड़ता है। सैनिक भी पता है सामने दुश्मन है, मर भी सकते हैं जी भी सकते हैं, पर फिर भी लड़ने जाते हैं। तो वो अपनी परिस्थिति से डर के नहीं भागते, वहां पे खड़े रहते हैं और उसका सामना करते हैं न्याय से, मतलब गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। फिर होता है दान। तो ये एक ऐसा दान है जब वो दान करते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है, और वो दान किसी के जरूरत के लिए है, उस समय में उस व्यक्ति को उस चीज की जरूरत है और उसको दान दे दिया अपने पास से निकाल के, और बदले में धन्यवाद की भी उम्मीद नहीं रखी, बस उसको चाहिए उसको दे दिया, अपना खुद का निकाल के दे दिया। तो वो होता है दान। फिर ईश्वर भाव, जहाँ पे आ, भगवान कृष्ण भगवान को याद करना। वही कि याद किया, इसका ये मतलब नहीं कुछ मांगा, बस भगवान है, हमें उनको याद करना चाहिए, वो सुपर पावर है, जिससे कि वो हमेशा हर पल हमारे साथ है। तो जब हमारे साथ रहेंगे कृष्ण भगवान, तो कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है।
सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा, है कि नहीं? तो जरूरी नहीं कि हम जब भगवान को याद करते तो कुछ मांगे, जरूरत ही नहीं है, आप बस याद करते जाइए, कृष्ण भगवान जी सब कुछ अपने आप संभाल लेते हैं। तो वो है ईश्वर भाव, है ना, जहाँ पे आप सिर्फ भगवान को याद कर रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, पॉजिटिव वाइब्स आएगी, पॉजिटिव वाइब्स आने से सब जगह पॉजिटिविटी फैलती है, नेगेटिविटी हटती है ना। तो नेगेटिविटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, छोटे से लेके बहुत बड़े फॉर्म तक के। सबसे बड़ा फॉर्म क्या होता है, कोई गलत आत्मा आ जाना, वो सबसे बड़ा नेगेटिविटी होता है ना, उससे बहुत कुछ नुकसान होता है। तो ये सारे भाव है एक क्षत्रिय के, जो कि कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ये सारे क्षत्रिय के भाव है। तो मनुष्य चार भाग में बांटे हैं कृष्ण भगवान जी ने। तो उनके स्वभाव, है ना, उनके कर्तापन, उनका कर्म और उनके विचार और उनके अंदर जो खूबी है, हर किसी में कुछ ना कुछ खूबी होती है, कृष्ण भगवान ने सबको कुछ ना कुछ एक स्पेशल दिया। तो उसके आधार पर कृष्ण भगवान जी ने मनुष्य को ये चार भाग में बांटा है। तो अगर हम किसी में ये ऐसे भाव है या ऐसे गुण है या कोई ऐसे कर्म है, तो ये क्षत्रिय के हैं। तो इसमें कोई गलत नहीं है, यहाँ पे कुछ भी सात्विक राजसिक तामसिक नहीं है, इसमें कुछ भी ये तीन गुण नहीं है। ये तीन गुण अलग अलग लेवल के हैं, वो नहीं, यहाँ पे है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, है ना। कृष्ण भगवान की किताब में क्या आप ब्राह्मण हो, कि आप क्षत्रिय हो, या आप शूद्र होगे या वैश्य हो। तो ये था क्षत्रिय के हिसाब से। चलिए अभी इसे सरोज भाभी समझाएंगे, या सुधा भाभी आप समझाएंगे? चलिए सरोज भाभी आप हाँ हाँ, बोलिए सरोज भाभी। भगवान जी यहाँ पर इन लोगों को जो हमारे अंदर जो है चार गुण के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैष्णव, ये चार गुणों के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ क्षत्रिय के बारे में बता रहे हैं अभी। तो क्षत्रिय जो इंसान है वो कैसा होता है, उसका गुण कैसे होता है। ऐसे तो भगवान सबके अंदर कुछ ना कुछ एक पावर दिया है कि मतलब उसी से ये चार गुण उत्पन्न होता है, कि इसको पहचाना जाता है कि कैसे है वो क्षत्रिय आदमी का गुण कैसे है। वो क्षत्रिय आदमी सब कुछ सह लेता है, परिश्रम भी अच्छा कर लेता, अपना जिम्मेदारी भी निभाता अच्छा से। वो क्षेत्रीय जो भी, जैसे कि बॉर्डर पर आते हैं सैनिक लोग, कुछ लड़ाई दंगा होता है तो वो डर के भाग नहीं जाते हैं, अपने काम को हैंडल करते हैं, डट के दृढ़ता के साथ काम करते हैं अपना। वो है क्षेत्रीय का गुण है। शौर्य शौर्य रहता है उनके अंदर, मतलब धैर्य रहता है, तो इसीलिए वो अपना डट के काम करते हैं। तो और बता रहे कि यहाँ पर तेज, वो मनुष्य में कुछ तेज दिखाई देगा, ऐसे कि मतलब जो भी काम करेगा वो अच्छा से करेगा, इधर उधर भागेगा नहीं अपना जिम्मेदारी से। उसको देख के लोग ऐसे समझ जाएंगे कि हाँ इसमें कुछ गुण है। जैसे टीचर आने से बच्चे सब स्थिर हो जाते हैं, उनको देखते रहते हैं कि मतलब हाँ टीचर आ गए। उनका तेज से ही बच्चे शांत होके बैठते हैं ना, जैसे सूर्य आते हैं ये चंद्रमा सब छुप जाते हैं, वो एक तेज होता है। वही बात बता रहे, शौर्य, तेज और धृति। धृति भी एक गुण है मनुष्य के अंदर, कि अपना कार्य जो भी करता है सही ढंग से करता है, वो इधर उधर का गलत काम कभी नहीं कर लेता, गलत काम नहीं करता वो। ऐसे नहीं कि परिस्थिति ऐसे गलत, परिस्थिति ऐसे हमारा खराब आया तो हम इसमें डगमगा के गलत कुछ कदम उठा के कुछ कर लेंगे, वैसे नहीं। धृति जो है वो अपना सही निर्णय लेगा कि क्या करना है, अपना शांत भाव से रह के अपना काम करेगा। और फिर दक्ष बता रहे हैं कि यहाँ पर और एक गुण है, दक्ष।
दक्ष क्या होता है, मतलब जैसे कि मन पढ़ाई करता बच्चा अपना सारा काम ही करता है ना। तो ऐसे नहीं कि कोई चैप्टर छोड़ दिया तो कोई चैप्टर उसको हार्ड लगा, तो ऐसे नहीं, वो सारा चैप्टर अपना पढ़ाई करता है। दक्ष के हिसाब से वो एक ठो गुण है उसके अंदर, इसलिए वो अपने आप ही करता है, उसको बोलना नहीं पड़ता, दक्ष होता है। तो ये चार गुणों के बारे में बता रहे हैं कृष्ण भगवान जी हम लोग को, कि हमको समझा रहे हैं कि हम भी यही परिस्थिति कुछ आएगा तो हम क्या करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। तो उसको ये चार गुण जिसमें रहता है वो क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रिय हमको भी वो परखना है, हमें ये सब काम करना है। जो भी हमारे अंदर अगर कुछ वैसे दृढ़ता नहीं है तो हम क्षेत्रीय जो है मिक्स है इसमें, ऐसे नहीं कि सब कुछ है। चारों गुणों के बारे में बताया ना, वो सब मिक्स है क्षेत्रीय जो इंसान होता है। तो उसके बारे में भगवान जी हम लोग को बोल रहे हैं कि मतलब अपने आप को हम परख के देखें हम कौन सा गुण में है। इसमें तीनों गुणों के बारे में नहीं बता रही, ये चारों गुणों के बारे में बता रहे कि मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ये चारों गुणों के बारे में बता रहे हैं कि हर इंसान के अंदर ये सब गुण है। एक गुण जिसमें रहेगा वो क्षेत्रीय कहलाएगा। जैसे सात्विक ये उसके पहले बताए थे कि अम, उसके पहले बताए थे ब्राह्मण के बारे में, अभी क्षत्रिय के बारे में बता रहे हैं। वही कृष्ण भगवान जी हम लोग को समझा रहे हैं। थैंक यू भाभी, बहुत अच्छे, धन्यवाद। अभी अगला श्लोका है, हमने कर लिया ब्राह्मण क्षत्रिय, और अभी है वैश्य और शूद्र। तो वैश्य, कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, व्यापारी होते हैं, है ना, किसान, फिर जो गाय का पालन करते हैं, पशु पशु पक्षी पक्षी का जो ध्यान रखते हैं, जैसे गाय, जो गाय का दूध और सब आता है, तो वो सब है वैश्य। जो किसान धरती में बीज बो के धान उगाते हैं, तो ये सब है वैश्य, जो व्यापार करते हैं, है ना, कुछ करके फिर उससे कमाते हैं। और वो खुद के लिए भी नहीं होता है, वो समाज के लिए भी होता है। अभी जो गाय को रखते हैं, दूध निकालते हैं, क्या सारा दूध खुद थोड़ी पीते हैं, वो तो हम समाज में ही देते हैं। धान उगाते हैं किसान, वो भी समाज में जाता है ना। तो ये सब कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ये सब वैश्य है। और जब जैसे कि धान उगा, उसको उगाया, उसकी खेती की, फिर धान को इकट्ठा किया, फिर उसको, है ना, मार्केट में भी लाना पड़ता है, मार्केट में लाके बेचना। तो ये पूरे इस प्रोसेस को न्याय पूर्वक करना, मतलब सही तरीके से करना, वो भी वैश्य ही होते हैं, है ना। गलत तरीके से नहीं करके सही तरीके से उसको मार्केट में लाना, सही दाम में उसको बेचना, सही पब्लिक को देना। तो ये सारे प्रोसेस को कृष्ण भगवान जी जो ये करते हैं, उन सब को कृष्ण भगवान जी ने कहा है वैश्य। फिर आते शूद्र। शूद्र जो कि लेबर क्लास है ना। जैसे हम, हमारे यहाँ जो आते हैं, हमारी मदद करते हैं हमारे घर के काम में, वो सब शूद्र है। फैक्ट्रीज में सब में जो काम करते हैं, वो सारे शूद्र हैं। तो ये सब लेवल के लोग जो हैं शूद्र है, जो कि रोज मेहनत करते हैं, रोज कमाते हैं, और फिर उनका उससे घर चलता है, उनका उनका जीवन चलता है। तो ये सब शूद्र कहलाते हैं। तो भगवान जी कह रहे हैं कि ये जिसमें ये ऐसे स्वभाव है, जिसका ये कर्म ऐसा है, वो उस कैटेगरी में जाता है। पर ऐसा नहीं है कि शूद्र को भगवत प्राप्ति नहीं होगी, कि क्षत्रिय को भगवत प्राप्ति नहीं होगी, कि सिर्फ ब्राह्मण को ही भगवत प्राप्ति होगी। यहाँ पे किस भाव से आप अपना कर्म कर रहे हैं, है ना, आपका भाव बहुत जरूरी है। जैसे कि बहुत सुंदर फूल है, और उसको आपको माला में पिरोना है, तो धागे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। धागा को पक्का होना चाहिए, तभी उसमें सारे फूल पिरोए जाएंगे और फूलों की माला बनेगी, है कि नहीं। अगर धागा कच्चा हुआ, माला पोते पोते धागा टूट गया, तो क्या होगा, माला टूट जाएगी, सारे फूल बिखर जाएंगे। तो वैसे ही आपके भाव
बहुत जरूरी है कि किस भाव से आप कर्म कर रहे हो, चाहे कोई भी कर्म हो। जैसे अभी आप सब गीता क्लास में बैठे हैं, तो ये आपके भाव है ना। आपके भाव इतने शुद्ध है कि आप सब आते हैं, सुनते हैं, है कि नहीं। बहुत लंबा सफर हमने तय किया, पहला चैप्टर, पहला श्लोका से लेके अभी हम भगवत गीता खत्म भी करने वाले हैं। तो ये आपके भाव शुद्ध हैं, तभी आप इतना लंबा सफर तय कर पाए, है ना। यहाँ तक आ पाए, इतना समझ पाए और उसको अपने जीवन में भी उतार पाए। अगर भाव शुद्ध नहीं होता तो यहाँ तक आते भी नहीं। कितने लोग जुड़े, कितने चले गए, बीच में चले गए, एक क्लास करके चले गए। तो वही है, कुछ भी कार्य करें आप, कोई सिंपल सा छोटा सा भी कार्य करो, तो उसमें भाव शुद्ध होना चाहिए। उसमें कुछ, क्या बोलते हैं उसको, उसमें क्लेश नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए। ये सब सारे नेगेटिव वाले चीजें नहीं होनी चाहिए। बस हमेशा कृष्ण कृष्ण ही होना चाहिए, है ना। सब कुछ कृष्ण कृष्ण हमेशा चलते ही रहना चाहिए अंदर, जितनी बार हो सके। हर एक सांस में उतना तक पहुंचना है कि हर एक सांस में आप कृष्ण भगवान जी को याद करें। नींद में भी, उठते वक्त, सोते वक्त, बस यही होना चाहिए कि आपके हर एक सांस में कृष्ण भगवान जी का नाम हो। तो भाव बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी कर्म कर लो आप। तो भगवान जी ने हमको पूरा क्लियर बता दिया 44 श्लोका में भी कि वैश्य और शूद्र क्या होते हैं, और किसको कहते हैं वैश्य और शूद्र, कृष्ण भगवान जी के हिसाब से। चलिए अभी से सुधा भाभी समझेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शूद्र वैश्य के बारे में भगवान यहाँ बताते हैं कि जैसे हमारे घर के मजदूर लोग घर में आके काम करके जाते हैं वो लोग, और फैक्ट्रियों में काम करते हैं। शूद्र भी जैसे रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, वो लोग शूद्र हो गए। तो इस सब में बस वही भगवान बोलते हैं कि भाव अपने को अच्छा रखना है बोल के। तो जैसे भाव हम रखते हैं वैसे हमारा काम बनता है, हमारे विचार बनते हैं, हमारी वाणी भी वैसे निकलती है। जैसे मन को शुद्ध रखेंगे, भाव अपने शुद्ध रहेंगे तो, और अपने विचार वाणी से हम शुद्धि रखते हैं। जैसे पहले अपने भाव में अपने आप को देखना है कि हम कौन से भाव में हैं, शूद्र के हिसाब से हैं कि वैश्य के हिसाब से, कि खेती के हिसाब से हैं। तो उसमें हम अपने आप को परख सकते हैं कि हम किस लेवल में हम अपने को खुद को चला रहे हैं। अपने आप पे परखना है। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि किसी को दूसरों को परखना है नहीं, किसी को जज करना नहीं है। हरदम अपने आप को ही जज करना है, अपने आप को ही देखते रहना है कि हम जैसे सतोगुण, तीन गुण जैसे रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ऐसे यहाँ पे भगवान वैसे शूद्र और क्षत्रिय ब्राह्मण के बारे में भगवान ने स्पष्ट भाव से यहाँ पे बता। बहुत अच्छे भाभी, धन्यवाद, बहुत हम जो सही। भी काम करेंगे ऐसे नहीं कि क्षत्रिय की, ब्राह्मण की, शूद्र या वैश्य, ये चारों गुणों वाले ऐसे नहीं कि ये काम करेगा तो ये भगवत प्राप्ति नहीं होगा, क्योंकि चारों का गुण वाले सब जो है वो अंदर से उनका भाव शुद्ध है, तो कोई भी भगवत प्राप्त कर सकता है। बार भगवान जी बोल रहे भाव अपना अच्छा रखने से कर्म करने वाले को भगवत प्राप्ति मिल जाता है। थैंक यू भाभी। रंजिता दीदी, भाभी क्या। ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य जो है, ये कर्म से डिवाइडेशन हुआ है या भाव से, या मतलब ना भगवान ने डिवाइडेशन किया? भगवान ने मनुष्य को उनके कर्म के हिसाब से डिवाइड किया। ठीक है, भाव तो एक ही होगा कि प्रेम से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, है ना। भाव तो वो एक ही है, कृष्ण कृष्ण करते वक्त। पर कर्म के हिसाब से मनुष्य को कृष्ण भगवान जी ने इस चार कैटेगरी तो में बांटा। चारों की आत्मा की सेम गति है, मतलब सेम ये है। हाँ हाँ हाँ। जैसे सबका भगवत प्राप्ति है चारों का, हाँ यदि सही आत्मा में सही ये से प्रेम से कर्म कर्म करें करेंगे तो तो सबको चारों को भगवत भगवत प्राप्ति। प्राप्ति मिलेगी। हाँ, एकदम सही, सबको मिलेगी। अगला श्लोका उसी टॉपिक पे है, 45।
जहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने स्पष्ट कहा है कि आप कोई भी इस चार कैटेगरी में हो, भगवत प्राप्ति सबको मिलेगी। कैसे? अपना अपना कर्म सात्विक रूप से करने से। सात्विक रूप मतलब मन साफ है, विचार साफ है, किसी के प्रति कोई क्लेश नहीं, है ना, अहंकार नहीं, वो सारे सात्विक भाव। कि बस अपने आप पे फोकस करना, अपने काम पे, इधर उधर का नहीं देखना, वो किया तो मैं भी किया, वो सब कुछ नहीं। वो तो हमने इतनी बार पढ़ लिया है कि अब सबको एकदम मुंह जबानी याद होगी कि है ना, सात्विक भाव और विचार क्या होता है, कैसे होता है। तो यही कृष्ण भगवान जी ने आप सबके सवालों का जवाब इसी श्लोका में दिया है, मतलब फोर्टी आगे फाइव। से आगे, दीदी आगे से आगे कृष्ण भगवान जी को जैसे समझा रहे हैं, वैसे हम लोग के मन में भी अपने आप ही क्वेश्चन आ जा रहे हैं। बहुत अच्छा है। अच्छा है ना, कितना इसका अच्छा है, यही। कितना, कितनी अच्छी बात है कि है ना, मन में सवाल आ रहे हैं। सवाल जब भी आएंगे ना, तभी जब आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तभी सवाल आते हैं ना। नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे तो सवाल आएंगे ही नहीं, है कि नहीं? आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रहे हैं, तभी सवाल आते हैं ना, कैसे करूं, कैसे होगा, कब होगा। तो बहुत अच्छा है, धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का भी। क्योंकि ये जो मन में सवाल आ रहे, वो भी कृष्ण भगवान जी की कृपा से ही आ रहे, ये भी आएगा आगे वाले श्लोकास में। तो ये 45 में कृष्ण भगवान जी यही कह रहे हैं कि सबको भगवत प्राप्ति होती है। मतलब जो हमारा, जो सबसे लो लेवल के होते हैं, जो शूद्रास, उनको भी होती है अगर वो अपना कर्म अच्छे से करते हैं, है ना। तो कर्म देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं? कर्म, जो कि कर्म क्या है? हमारा स्वधर्म। और स्वधर्म क्या है? अपना जो रोज का काम, जो रोज हो रहा है जीवन में, वो ही है हमारा धर्म। यही है धर्म, यही है स्वधर्म, और यही है कर्म, जो कि बहुत जरूरी है। और उसको प्रेम से करना, उसमें मजा आना चाहिए। मतलब आप खाना भी बना रहे हैं तो आपको मजा आना चाहिए। आप कुछ भी एक काम कर रहे हैं जो कि बहुत आम है, कोई अलग से हटके काम नहीं कर रहे, पर बहुत आम सी चीज कर रहे हो, जो रोज कर रहे हो, सालों से कर रहे हो, फिर भी उसमें आपको मजा आ रहा है, उसमें आपको प्रेम आ रहा है, तब वो हुआ आपका सात्विक, जिससे कि आपको भगवत प्राप्ति हो, जिससे कि आपको कृष्ण भगवान जी मिल जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण को ही कृष्ण भगवान मिलते हैं। कृष्ण भगवान हर एक मनुष्य को मिलते, कोई भी मनुष्य हो, कैसा भी हो, बड़ा ना, लंबा नाटा, गोरा पतला दुबला, कैसा भी हो, सबको कृष्ण भगवान मिलते हैं, बस इनके बताए राह में चलने से। वहाँ बहुत सिंपल सा है कृष्ण भगवान जी का फंडा कि कृष्ण कृष्ण करो, मन में किसी के लिए कुछ मत रखो, मन साफ होना चाहिए, और कृष्ण भगवान जी मिल जाएंगे। जो आ रहा है उसको अपनाओ और अपना काम अच्छे से करो, है ना। कितना सिंपल है। और कोई रूल बताया अभी तक तो नहीं बता। इतने सारे हमने श्लोका कर लिए, 700 श्लोका है, और कुछ 40 श्लोका ही बचे हैं, है ना। तो 700 श्लोका में से 60 श्लोकाज हमने कर लिए। अभी तक तो कोई भी ऐसा कड़क नियम ही नहीं बताया कृष्ण भगवान ने, जिसको करना बहुत मुश्किल होता। बहुत सरल सा बताया है। कृष्ण कृष्ण करो, मन में प्रेम रखो, किसी के लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस अपना काम करते चले जाओ, और कृष्ण भगवान जी मिल जाएंगे। तो बस इसको ही याद करते रहिए, इसको अपना लीजिए, उतार लीजिए अपने अंदर कि हर सांस में हमें कृष्ण कहना है ना। नींद में भी, सपने में भी, कोई भी काम हो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। और जो आपके जीवन में हो रहा है, कृष्ण भगवान की मर्जी से हो, है ना। तो वो कोई अच्छा या बुरा भी नहीं हुआ। यही भाव रखना कि जो भी हो रहा है कृष्ण भगवान आपकी मर्जी से हो रहा है, तो कोई काम मुझे नहीं पता अच्छा बुरा क्या है, वो तो आपकी जिम्मेदारी है, आप ही जाने। मैं तो सिर्फ आपके हुक्म का पालन कर रही हूँ, है ना। तो उस भाव से करने से कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं जरूर कृष्ण भगवान की प्राप्ति होएगी। तो इसे रक्षा आंटी समझाएंगे, हमारे पास 6.5 मिनट है। इस श्लोका में कृष्ण भगवान जी बताते हैं कि इसके पहले श्लोका में भगवान जी ने बताया कि मनुष्य को चार कैटेगरी में डिवाइड किया है।
और हर एक का कर्म जो अब करता है उस हिसाब से उसको दिया है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे 4 कैटेगरी बता है। और हर एक अपने कर्म करते हैं। तो भगवान जी बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि चारों में से जो ब्राह्मण है उसको ही भगवान जी की प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं। जो चारों जो कैटेगरी है और जो मनुष्य में बाटी है, जो भी मनुष्य भगवान जी का दिए हुए मार्ग पे चलता है और अपना कर्म शुद्ध भाव से करता है, और जो भगवान की भक्ति करता है शुद्ध मन से, और ऐसा सोच के करता है कि नहीं, मुझे जो भगवान ने कर्म दिए हैं वो खुशी खुशी कर्म करता है अपना, और भगवान को अर्पित करते हैं कि नहीं, ये भगवान जी की आज्ञा है तो मुझे ये करना है। मन में किसी बैर नहीं रखना, किसी का बुरा नहीं सोचना, और इसके फल की आशा नहीं रखना। ऐसे करके वो जो भी अपना राह पे चलता है और शुद्ध मन से चलता है, उस सभी को भगवान की कृष्ण भगवान प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं कि इसी कैटेगरी को इस कैटेगरी के मनुष्य को भगवान जी की प्राप्ति है, उसी को नहीं, वैश्य शूद्र को नहीं है, ऐसा नहीं। जो भी कोई भी कैटेगरी वाले हो जो शुद्ध भाव से अपना कर्म करते हैं और भगवान जी की आराधना करते हैं, उनको किसी को भी भगवान कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति होती है। ऐसा ही ये श्लोका में बताया। थैंक यू आंटी, बहुत अच्छे, एकदम सही। अभी आज की श्लोका कर लेते हैं। 3 श्लोका किया हमने, 43, 44, 45। वंदना भाभी, हाँ जी, आवा भाभी। मैंने पूरा ढंग से नहीं सुना, लेकिन जो जिस्ट मुझे आप करेक्ट कीजिएगा कि मैंने जो आज की जिस्ट समझी है वो हाँ ये ठीक है क्या? कि मतलब भगवान बता रहे हैं इसमें कि जितने भी आश्रम हैं, जो भी भगवान ने 4 आश्रम वर्ण बनाए हैं, जिसको जो कार्य दिया है, उस वो कार्य को हम लोग को अच्छे से करना है, पूरी निष्ठा से, विदाउट जेलसी कि मैं अमीर क्यों हूँ, मैं गरीब क्यों हूँ, या मेरे को ये जमादार का काम मिला है, या मेरे को माँ का काम मिला है। मतलब ये सब को छोड़ के भगवान को ध्यान करते रहेंगे तो किसी भी वर्णा में हम होंगे, हमारी उन्नति हो सकती है और भगवत प्राप्ति भी हो सकती है। यही था क्या दीदी इसका मतलब आज का? हाँ जी, हाँ जी, एकदम सही, यही था ठीक। इसका मतलब। हाँ, 42 से लेके 45 तक का श्लोका यही मीनिंग है। ठीक है, एक्चुअली में क्या चलते चलते काम करते करते निकलना है ना अभी, तो वो सुन रही थी तो मुझे लगा कि शायद सारा सही से सुना कि नहीं, पता नहीं, नहीं नहीं, इसीलिए। आपने एकदम सही सुना भाभी, बहुत अच्छी। थैंक यू। थैंक यू। दो ही चीज का मतलब आप पढ़ेंगे कट हो रंजीता जाता भाभी आज का श्लोका 43? हाँ, हाँ। सूर्य शौर्य तेजो धृतिदाक्षम युधे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। एक मिनट। मैं पढ़ लेती हूँ, इसमें से कट हो जाएगा लगता है। हाँ, आप किताब में पढ़िए, से मैं पढ़ तब तक लेती आ रहा दूसरा नहीं है, ढूंढती मैं हूँ। पढ़ू क्या हूँ। बुक से किताब निकाल के? 44 मिल गया। कृषि बोल रही गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम बहुत अच्छे। अभी नेक्स्ट 40। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। हमने 3 श्लोका किया, 43, 44 और 45। चलिए ठीक है। जय श्री कृष्ण भगवान। अच्छा, धन्यवाद आप। लास्ट में थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया था। क्या? नेट लास्ट में 2 मिनट नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा अच्छा, हाँ। ये तो ऐसे ही होता है।
मेरी दो चीज मेन है, कर्म और भाव। यदि हमारा कर्म सही है और सही भावना है कि हमको भगवत प्राप्ति है, कि हमारा भावना है कृष्ण कृष्ण भगवान की प्राप्ति करनी है, तो बस यही दो ही चीज के ऊपर ही ध्यान, मतलब भगवान बोले हैं, मेन हाँ, कर्म के ऊपर और भाव के ऊपर। सही बात है ना। ये अपना मेन रखना है। वही है, मन साफ रहना चाहिए, बोलते हैं ना, मन साफ रहना चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए। वो पहले वही कहते थे ना भाव तो। से सोच, भाव। सही, एकदम सही। नेगेटिव सोचते ही शरीर क्या हो जाता है, मतलब कोई का कुछ बुरा सुनते ही शरीर गिर जाता है, जैसे किसी का अच्छा सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव में रहना है और काम अच्छा करना है, हाँ, विचार एकदम अच्छा रखना है। एकदम। कैसे भी कोई भी कुछ हो, लेकिन वहां पर हाँ ठीक हो जाएगा, हाँ ठीक हो जाएगा, ऐसे बोल के अपने